अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आना अंत अंती हिया हुआ हाजा कलाम गुल और गुली। अरबी के इन सारे ही शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी और उर्दू के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द अंती के बारे में, जिसका हिंदी और उर्दू में मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें। अरबी के ये शब्द औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं और अरबी का अंत शब्द हम मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी औरत से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ जा रही हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती वैन रोही, यानी कि तुम कहाँ जा रही हो। अंती अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और रोही अरबिक में जा रही हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती वैन रोही। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम अभी कहाँ हो, यानी किसी औरत से अगर पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती अलहिनवैन, यानी कि तुम अभी कहाँ हो। अंती अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, यानी किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलहिन अरबी में अभी को और वैन अरबिक में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती अलहिन वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी किसी औरत से अगर पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती एश बगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंती अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, यानी किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और ए बगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती एश ए बगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने क्या कहा, यानी किसी औरत से अगर पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती एश गुली, यानी कि तुमने क्या कहा। अंती अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश या फिर उश भी अरबी में क्या को कहते हैं और गुली अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या कहा, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती एश गुली। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी औरत से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इसाल अंती, यानी कि तुमने क्या पूछा। एश या फिर उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। और अंती अरबिक में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश इसाल अंती। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द हिया के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह, उसे और उसने। अरबी के ये शब्द भी हम औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं और अरबी का हुआ शब्द हम मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी मतलब होता है वह, उसे और उसने। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने मुझे दिया, यानी किसी औरत ने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया आतिनी, यानी कि उसने मुझे दिया। हिया अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, यानी किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आतिनी अरबिक में मुझे दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझे दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया आतिनी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने देखा, यानी किसी औरत ने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया शूफी, यानी कि उसने देखा। हिया यानी कि उसने और शूफी यानी कि देखा। हिंदी में हम कहते हैं कि उसने देखा, तो इसे अरबिक में बोलते हैं हिया शूफी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह बिजी है, यानी किसी औरत के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया मशगूला, यानी कि वह बिजी है। हिया यानी कि वह यानी औरत और मशगूला यानी कि बिजी है। हिंदी में कहेंगे कि वह बिजी है।
तो अरबी में बोलेंगे हिया मशगूला। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं, मैंने और मुझे। हिंदी के इन सारे ही शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बिजी हूँ, जिसे अरबिक में बोलेंगे अना मशगूल, यानी कि मैं बिजी हूँ। अना यानी कि मैं, और मशगूल अरबिक में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तैयार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाहिज, यानी कि मैं तैयार हूँ। आना यानी कि मैं, और जाहिज अरबिक में तैयार हूँ या फिर तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तैयार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाहिज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बर्रा, यानी कि मैं बाहर हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाहर हूँ, यानी बताएंगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई, यानी कि मैं आ रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और जाई अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सो रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नोम, यानी कि मैं सो रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और नोम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सो रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना नोम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बात कर रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कल्लम, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और कल्लम अरबिक में बात करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यहाँ हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हिना, यानी कि मैं यहाँ हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और हिना अरबी में यहाँ या इधर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मरीद, यानी कि मैं बीमार हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और मरीद अरबिक में बीमार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना मरीद। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द कलाम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बोलना, बोलो या फिर बोला। हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी के सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कलाम। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैंने बोला। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने बोला, तो अरबी में बोलेंगे आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने उससे बोला, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम मिनहू, यानी कि मैंने उससे बोला। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोला को कहते हैं, और मिनहू या फिर मिनहू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उससे बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम मिनहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने बोला, यानी किसी और ने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम, यानी कि उसने बोला। हुआ यानी कि उसने, और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में हम कहते हैं कि उसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुमने बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत कलाम, यानी कि शायद तुमने बोला। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद
तुमने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मुमकिन अंता कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कब बोला, तो अरबी में बोलेंगे मीता कलाम, यानी कि कब बोला। मीता अरबी में कब को कहते हैं, कलाम अरबी में बोलना या फिर बोला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब बोला, यानी कि पूछेंगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मीता कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसने बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम, यानी कि किसने बोला। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि किसने बोला, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश कलाम, यानी कि क्यों बोला। लेश अरबी में क्यों को और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों बोला, जिसे अरबिक में बोलेंगे लेश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि बोला या नहीं, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम वल्ला ला, यानी कि बोला या नहीं। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, वल्ला अरबिक में या फिर की को कहते हैं, और ला अरबिक में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बोला या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कलाम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ मैंने बोला, यानी कि अगर किसी को जवाब देना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना कलाम, यानी कि हाँ मैंने बोला। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कलाम अरबिक में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मैंने बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बिल्कुल नहीं बोला, यानी किसी भी बात को बोलने को लेकर अगर किसी से बताना हो कि मैंने बिल्कुल नहीं बोला, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा कलाम अबद, यानी कि मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा कलाम अरबिक में नहीं बोला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और अबद अरबिक में बिल्कुल को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बिल्कुल नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा कलाम अबद। और अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुली के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कहना, कहा या फिर कहो। अरबी के ये शब्द हम औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अरबी का गुल शब्द हम मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी मतलब होता है कहना, कहा या फिर कहो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा जाओ, यानी किसी औरत ने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ही गुली रूह, यानी कि उसने कहा जाओ। ही अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, यानी किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गुली अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने कहा जाओ, तो इसे अरबिक में बोलते हैं ही गुली रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा आओ, यानी किसी औरत ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली ताल, यानी कि उसने कहा आओ। हिया अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, यानी किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुली अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हिया गुली ताल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा लाओ, यानी किसी औरत ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली जीब, यानी कि उसने कहा लाओ। हिया अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुली अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और जीब अरबिक में लाओ या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हिया गुली जीब।
तजीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा ले लो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी औरत ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली खुज़, यानी कि उसने कहा ले लो। हिया अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुली अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और खुज़ अरबिक में ले लो या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा ले लो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हिया गुली खुज़। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा नहीं चाहिए, यानी किसी औरत ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली मा यबगा, यानी कि उसने कहा नहीं चाहिए। हिया अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुली अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और मा यबगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और यबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा नहीं चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हिया गुली मा यबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा ले जाओ, यानी किसी औरत ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली शील, यानी कि उसने कहा ले जाओ। हिया अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुली अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और शील अरबिक में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली शील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा मत पूछो, यानी किसी औरत ने कहा किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली ला तिसाल, यानी कि उसने कहा मत पूछो। हिया अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुली अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और ला या फिर ला अरबी में मत को कहते हैं, और तिसाल अरबिक में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने कहा मत पूछो, यानी किसी बात को लेकर किसी औरत ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हिया गुली ला तिसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा पैसा नहीं है, यानी किसी औरत ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली माफी फुलूस, यानी कि उसने कहा पैसा नहीं है। हिया अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुली अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। ये शब्द भी हम औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं गुली, और मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं गुल। और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली माफ़ी फुलूस। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।